क्या लिखा हुआ है? थर्मोडायनामिक लिखा हुआ है। थर्मोडायनामिक का मतलब क्या होता है अगर मैं बोलूँ, जैसे जी मैंने हाथ रखा हुआ है, सपोज को ये गर्म है, ये क्या है गर्म, हाथ रखते क्या होगा, गर्म फील होगा ये। इट मीन्स इसके जो मॉलिक्यूल है वो मेरे हाथ में ट्रांसफर हो गए। वो अब बोले सर दिखे नहीं कहाँ ट्रांसफर हुए, वो गर्म तो लगा मेरे को, गर्म क्यों लगा? इट मीन्स कुछ था इसमें जिसने क्या किया, मेरे हाथ को टच किया। जैसे कि एक रॉड है लोहे की, उसको गर्म किया, इतना गर्म किया लाल करके रख दिया हमने। मैंने बोला भाई इसको पकड़ के देखना, आप पकड़ोगे क्या? घर में खाना तो बनाते हो, जो तवा होता है जहाँ कोई कंटेनर होता है जो उठाते हो, गर्म लगता है जल्दी छोड़ देते हो। हाँ। लेकिन उसमें से हीट के मालिक्यूल के उड़ के आते हैं भाई आओ हेलो हेलो आप टच करें आपको, आते होता क्या मालिक्यूल आते हैं सीधे आपको हिट करते हैं हाथ को जोर से, आपको गर्म लगता है, तब आपको पता चलता है यार ये गर्म था बड़ा ज़्यादा, होता कि नहीं? यस सर। ये सारा हम कहाँ पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक पढ़ते हैं हम, कि थर्मोडायनामिक में हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, कैसे। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले थर्मल वर्ड का मतलब होता है हीट, जहाँ इसको एनर्जी बोलते हैं। क्या? एनर्जी या हीट। डायनामिक मतलब होता है मोशन, यानी कि एनर्जी कब होगी? जब मॉलिक्यूल का मोशन होगा। थर्मोडायनामिक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जिसमें आप देखते हो एनर्जी किस तरह से चेंज होती है फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में। कौन चेंज होता है? एनर्जी किस तरह से चेंज होती है फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में, उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक। आप बोलो सर थर्मोडायनामिक को एग्जांपल दो। जैसे कि आप चाय बनाते हो, चाय में क्या हो रहा है? एनर्जी थी तभी तो चाय बनी। आप सब्जी बना रहे हो, एनर्जी थी उस जिसमें गैस चूल्हा जो लगा के रखा हुआ आपने, उसमें एनर्जी थी तभी तो क्या बनी? सब्जी बनी, खाना बना, चावल बने, जो भी है। ये सारा क्या है? हीट का सारा प्रोसेस है यहाँ पे। तभी बोलेंगे थर्मोडायनामिक एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें आप पढ़ते हो कि एनर्जी किस तरह से चेंज होती है फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में। देखो जैसे बात करें इसमें देखिएगा, आप बोलोगे सर केमिकल की एग्जांपल दो। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? लाइट एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? लाइट में। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो रही है? हीट एनर्जी में। इसमें केमिकल हीट में कन्वर्ट हो रही है, इसमें केमिकल लाइट में कन्वर्ट हो रही है। ये हीट ये लाइट, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यस सर। चाय पीनी है? नहीं पीनी है? हाँ डुप्लीकेट चाय कहाँ पीते हो, ओरिजिनल होती है, देखना। आगे देखो, एक होता है सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ठीक है। ये क्या मतलब है इनका अगर बात करें, जो जी है ना आपको दिखाई दे रही है पूरा क्या है? सिस्टम है ये। जी चाय का कप क्या है? सिस्टम है ये, जो मैं आप लोगों को पीने के लिए नहीं दे सकता हूँ अभी। कहते हैं सिस्टम तो है, हाँ कौन सा सिस्टम है? ओपन सिस्टम है। कौन सा? ओपन सिस्टम। बड़ी खुश हो रही है दूसरे को देखे है, क्या बोल रहे हो? चाय नहीं कर ओपन सिस्टम इसलिए क्योंकि इसमें से दिख रहा है कुछ निकल रहा है भाई। जितना भी इसके अंदर हीट है और मास है वो ट्रांसफ़र हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एटमॉस्फेयर में जा रहा है वो। आप बोलोगे हीट कहाँ पे है भाई? इसको कहीं बनाने के लिए गर्म तो किया होगा इसमें, जैसे गर्म किया होगा इसमें हीट क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। जब पानी है तो वो क्या हो रहा है? वेपोरेट हो रहा है, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम बोलेंगे इसमें मास और हीट दोनों की दोनों क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है। मास और हीट क्या हो रही है? ट्रांसफ़र। मास कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है? क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें सिर्फ हीट ट्रांसफर होती है, बाकी इसमें से मास ट्रांसफर नहीं होता। जैसे कुकर में कुछ बनाते हो, कुकर को पूरा बंद करके रखते हो कि जल्दी जल्दी बन जाए ताकि इसमें बाहर ना चले जाए। कुछ करते हैं ना कुकर में बनाते हो कुछ, आप कुकर में हीट ट्रांसफर हो रही है लेकिन उसके अंदर जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। पेपर में पूछना था ये कि ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है? बताओ क्लोज सिस्टम क्या होता है भाई? क्लोज सिस्टम जिसमें हीट ट्रांसफर होती है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होता, मैटर ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है? हीट ट्रांसफर होती है। एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम बहुत ना ही हीट ट्रांसफर होती है ना ही मास ट्रांसफर होता है, ना ही हीट ना ही मास। बताओ एक थर्मोडायनामिक किसको बोलते हैं? बताओ थर्मोडायनामिक किसको बोलते हैं? जिसमें एनर्जी टेक प्लेस होती है फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में। कहाँ ध्यान? हाँ तो बताओ ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें से मास ट्रांसफर हो जाता है, हीट की ट्रांसफर होती है, हीट की ट्रांसफर होती है। आगे देखो, आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें ना ही मास ना ही हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना जो पढ़ा रहा हूँ मैं। बाकी जहाँ जो लिखा मैं बता देता हूँ लोगों को, जहाँ क्या लिखा हुआ कहता कि इसमें ये सब कुछ होने के टाइम पे टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर का इफेक्ट होता है,
मालिक्यूल का वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होता है। जैसे आप चाय बना रहे हो, हीटर लगाई आपने, उबलती भी तो है वही, दूध चढ़ा कर रखा, वो बॉयल नहीं होता क्या, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें देखने को मिलती है आप लोगों को। कहता है कि इसमें होता क्या है, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। एक स्टेट फंक्शन, एक पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन उसको बोलते हैं हम, ऐसे समझा देता हूँ मैं, ऐसे पता चलेगा। वो स्टेट फंक्शन जिसकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करती है। इनिशियल का मतलब क्या है, फाइनल का मतलब क्या है। जैसे मैं बोलूँ, मैं अपने इंस्टीट्यूट से चला, स्कूल में आ गया, ठीक है, बाकी एरोप्लेन से आया, कहीं उधर टिकरी से आया, कौन से रास्ते से आया, रास्ते मेरे लिए मैटर नहीं करते। मैं इनिशियल पॉइंट मेरा वो था और ये क्या है हमारा फाइनल पॉइंट है। इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं स्टेट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। इसमें जैसे एग्जाम्पल बड़ी ज़्यादा आपको, हाँ जी, एग्जाम्पल बड़ी ज़्यादा इसमें जैसे आपको थोड़ा समझना है, लेकिन बाद में वो इंथैल्पी बोलते हैं, हीट बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं, गैस फ्री एनर्जी बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ये कुछ इसकी एग्जाम्पल्स हैं। एक होता है पाथ फंक्शन। आज से बोले पाथ फंक्शन क्या होता है कि ये मेरा इंस्टीट्यूट है, ये मेरा स्कूल है, पूरे जो रास्ता है वो रास्ता नहीं छोड़ना मैंने, इधर नहीं आना है, एक ही रास्ते से आना है। क्या था कि इस वाले पॉइंट के ऊपर वैल्यू डिपेंड करेगी। आप बोलो सर आप कितने में निकले थे, मैं बोलो 8 में निकले थे। सर कहाँ से निकले थे, मैं बोलो इंस्टीट्यूट से निकले थे। कौन से रास्ते से आए थे, जिस वाले रास्ते से आया था मैं, जिन नीचे वाले रास्ते से आया था। यानी कि आप मेरे को रास्ता पूछ रहे हो, यानी कि मेरी वैल्यू पाथ के ऊपर भी डिपेंड करिए कि रास्ता अच्छा था, गंदा था, कैसा था, रोड पक्का था। पाथ फंक्शन उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल के साथ साथ पाथ के ऊपर भी डिपेंड करती है। उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन बोलते हैं। स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करती है, पाथ के ऊपर वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। उसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या, जो इनिशियल और फाइनल के साथ साथ पाथ के ऊपर भी जो डिपेंड करे उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन बोलते हैं। उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन बोलते हैं, ध्यान रखना है। जी जहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की जो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, एज वेल एज द पाथ ऑफ द सिस्टम टू अचीव फाइनल स्टेट। इसके बोलते हैं पाथ फंक्शन बोलते हैं। जो बताया वही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, वर्क। एग्जाम्पल क्या है, हीट। हीट के यूनिट क्या होते हैं, हीट को कैसे मेजर करते हैं, हाँ, हीट के जूल में मेजर करते हैं। हीट को भी एनर्जी है ना वो, तो कैसे मेजर करेंगे, जूल में मेजर करते हैं। एनर्जी यूनिट होते हैं जूल, तो इसको भी जूल में मेजर करते हैं। एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट आ गया एक टॉपिक और, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो क्या करती है, साइज और मास के ऊपर वैल्यू डिपेंड जिसकी नहीं करे, साइज और मास के ऊपर वैल्यू जिसकी डिपेंड नहीं करे। जैसे ये है, कितना बड़ा साइज है, कितना मास है इसका, कितने केजी है, 10 केजी है, 20 केजी, इसके ऊपर वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन जिसकी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करेगी कितनी बड़ी है ये, कितना वेट है इसका, क्या उठा सकते हैं नहीं उठा सकते हम। जिसका वेट है, साइज है, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इंटेंसिव कौन सी होती है, जिसकी वैल्यू साइज और मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव। एग्जांपल देखते हैं, अभी इनकी एग्जांपल दी गई है, देखो बड़ी सारी एग्जांपल दी गई है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी, हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारे क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव कौन सी है, वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम नहीं है, मोलर वॉल्यूम है, मोल हो गए, मास हो गया, ये है गिव्स एनर्जी है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी। एंट्रोपी बस उसको बोलते हैं डिसऑर्डर को। जैसे देखो मैं कभी ऐसे कर रहा हूँ, मैं कभी ऐसे कर रहा हूँ, ये क्या मेरी एंट्रोपी है। मेरी एंट्रोपी क्या है, ज़्यादा है आप लोगों से, आपकी एंट्रोपी क्या है, कम है। आप एक जगह पे खड़े हो, ये एक जगह बैठा है, इसकी एंट्रोपी क्या है, और बात करें इसकी एंट्रोपी नेगेटिव में है, मेरी एंट्रोपी क्या है, पॉजिटिव है। मैं जितना ज़्यादा इस बार मूव करूँगा, कोई जितना ज़्यादा वर्क करा, मूव करा, उसकी एंट्रोपी क्या है, ज़्यादा है, पॉजिटिव में है। जो जितना कम मूव करा उसकी एंट्रोपी कम है, नेगेटिव में है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बताओ एंट्रोपी किसकी ज़्यादा, गैस की एंट्रोपी ज़्यादा है। किसकी, गैस की एंट्रोपी ज़्यादा है। आगे कुछ पॉइंट है, पेपर में पूछ लेते हैं। कहता है जब कभी आप दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हो तो आपको एक्सटेंसिव मिलती है। क्या, इंटेंसिव को डिवाइड करोगे क्या मिलती है, एक्सटेंसिव मिलती है। ये डेंसिटी है, फार्मूला क्या होता है, मास मान वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेंसिटी का फार्मूला मास मान वॉल्यूम होता है। आइसोथर्मल उसको बोलते हैं
जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल। आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल मतलब टेम्परेचर। किसको बोलते हैं? जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोथर्मल बोलते हैं। याद रहेगा, आइसोथर्मल। एक होता है आइसोबारिक। आइसोबारिक किसको बोलते हैं? आइसोबारिक, जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। कौन? प्रेशर कांस्टेंट। जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको आइसोबारिक बोलते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको आइसोथर्मल बोलते हैं। एक होता है आइसोकोरिक, जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। कौन? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक में कौन कांस्टेंट? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर ऑफ द सिस्टम क्या रहता है? कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं होता वो। देखो वर्क किसको बोलते हैं बताओ? वर्क। आपके अकॉर्डिंग वर्क क्या हुआ? वर्क के फार्मूले कितने आते हैं? वो 4-5 फार्मूले सुनाओ वर्क के। बताओ वर्क के बारे में। वर्क के बारे में वर्क 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 सुनाओ वर्क। फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो वर्क के कितने सारे फार्मूले चाहिए वर्क के। देखिए वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी अपॉन टाइम भी लिखते हैं। वेलोसिटी अपॉन टाइम भी लिखते हैं हम। ये आ गया। उसके बाद जैसे कि हम बात करें वर्क का फार्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल भी होता है। ये क्या है? वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल है। ये क्या है? चार्ज। Q इनटू V भी होता है फार्मूला। इसको हम इसको ऐसे ले सकते हैं, चार्ज को। वर्क का फार्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल, जे E इनटू E भी ले सकते हैं। जे भी पोटेंशियल होता है, जे चार्ज होता है। नए नए फार्मूले जो नहीं पढ़े आप लोगों ने, नहीं सुने अभी वर्क के फार्मूले। बड़े सारे फार्मूले, कितने फार्मूले चाहिए वर्क में? जैसे पढ़ते जाओगे वैसे सुनते जाओगे। देखिए थोड़ा सा इसको पढ़ लें, वर्क है क्या है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक फार्मूला आ गया, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। 2 सेकंड, इसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। देखिए वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सुनो ध्यान से, प्रेशर का फार्मूला होता है भाई। आप बताओ प्रेशर फार्मूला, आपने पढ़ा हुआ है। आप बताओ सारे। फोर्स मान एरिया। फोर्स मान एरिया। फोर्स हुआ, फोर्स वैल्यू क्या आएगी? प्रेशर इनटू एरिया। साथ में कौन है? डिस्प्लेसमेंट। पूछना है एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है वो स्टूडेंट? हाँ भाई, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी एरिया में कौन है? लेंथ और ब्रेड्थ। इधर कौन है? लेंथ। 3 L हो तो क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। वर्क का फार्मूला क्या हुआ? प्रेशर इनटू वॉल्यूम बना। प्रेशर इनटू आया कहाँ से? रीजन दिया भाई मैंने यहाँ से। कहाँ से आ रहे हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फार्मूला प्रेशर इनटू एरिया। एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं वॉल्यूम। आगे प्रेशर इनटू वॉल्यूम। कोई सिस्टम है उसका कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है। मान लेते हैं पहले वॉल्यूम था उसका कितना? V2 V1 था, बाद में वॉल्यूम कितना बन गया उसका? V2। यानी कितना वॉल्यूम चेंज हुआ? V2 माइनस V1। इसको मैं डेल्टा V लिख सकता हूँ। डेल्टा V मीन वॉल्यूम जो चेंज हुआ। वॉल्यूम जो चेंज हुआ, ये मतलब इसका। वही फार्मूला जहाँ लिखे गए हैं अभी। वर्क का फार्मूला लिखो प्रेशर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा चेंज हो रहा है? फाइनल माइनस इनिशियल, V2 माइनस V1। आप बोलो सर नेगेटिव का मतलब क्या है यहाँ पे? सुनिए, जैसे आप लोगों ने क्या किया, ये एक गैस चूल्हे के ऊपर आप लोगों ने क्या किया, दूध चढ़ा के रखा हुआ है। आपने उसके ऊपर ढक्कन देकर रखा हुआ है। क्या वो दूध नीचे थोड़ी आ रहा है, वो ढक्कन को भी ऊपर ऊपर करके करेगा वो जब बॉयल होगा। इट मीन्स जो एनर्जी एक सिस्टम की होती है उस टाइम आपको कोई पूछे वर्क किसके बराबर आना, और मतलब माइनस से बोलना, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। लेकिन अगर वर्क हमारे द्वारा हो रहा है, हम ऊपर से उसको दबा रहे हैं, अगर हमारे द्वारा वर्क डन हो रहा है तब उसको बोलते हैं पॉजिटिव। 2 वर्ड आते हैं हमारी केमिस्ट्री में। वर्क डन बाय द सिस्टम लेते हैं नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम लेते हैं पॉजिटिव। जब ऑन पूछा जाए तो बोलना प्लस, जब बाई पूछा जाए तो बोलना माइनस। ये 2 वर्ड हैं, याद रखने हैं। इस 2 वर्ड से क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं पेपर वाले बच्चों। पता नहीं क्या प्लस डालेंगे माइनस डालेंगे। 2 वर्ड हैं, ऑन मतलब प्लस, बाई मतलब माइनस। जैसे बोलो कि आप बच्चों के द्वारा इस दरवाजे को तोड़ दिया गया तो साइन क्या आएगा? माइनस।
बाहर से आप लोगों को रोक रहे हैं कि आप दरवाजा ना तोड़ो, बाहर से काम हो रहा है तो प्लस, ऑन द सिस्टम हो रहा है प्लस, बाय द सिस्टम हो रहा है माइनस। माइनस। ये मतलब वर्क। आगे देखिए भाई, आगे प्रेशर इनटू चेन वॉल्यूम। सुनो भाई, आगे समझा रहा मैं आपको। तो वर्क को आपने लेना है क्या, नेगेटिव नेगेटिव लेना है, कब, बाय द सिस्टम। और वर्क को लेना है पॉजिटिव, कब, On the सिस्टम। देखा कि नहीं? तो टेस्ट में लिखना पड़ेगा ये चीज़ें भाई, इतनी दूर क्यों खड़े हो भाई, हैं? कोई बॉम्ब शाम रखा नीचे? हाँ, एक ऑन द सिस्टम, एक बाय द सिस्टम। क्लियर है? ये क्या बोला मैंने, ऑन और बाय का मतलब क्या है? बाकी इसको खुद बोलना, वॉल्यूम कम है ज़्यादा, वो वही आ गया। हीट एनर्जी या हीट एक्सचेंज उसको बोलते हैं। हीट को हम डिनोट करते हैं क्यू के साथ। हीट क्या है, क्यू। जी, एक क्या है, एनर्जी। हीट का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें हीट का क्या मतलब है, जैसे जहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट में ठीक है तो बाहर जब हीट ट्रांसफर होगी मेरी बॉडी में ट्रांसफर होगी, मैं बोलूँ यार कितनी गर्मी है, बोलूँगा Yes. क्यों, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है भाई, एनर्जी की फॉर्म में आ रही है। क्या मेरे को ठंड लग रही है, आप बोलो सर धूप में बैठो ना, मैं धूप में बैठूँ बड़ा अच्छा फील करूँगा। क्यों अच्छा फील करूँगा, क्योंकि उसमें एनर्जी आ रही है भाई, धूप से मेरे को एनर्जी मिली, मेरे को हीट फील हो रही है और मैं ठीक फील कर रहा हूँ, या मेरे को ठंड नहीं लग रही है। इट मीन्स सन से कुछ आया, वो कौन आया, एनर्जी आई। हीट एक एनर्जी की फॉर्म है जो फ्लो होती है, ठीक है। विकास ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, याद रखें हीट हमेशा वहाँ से वहाँ फ्लो होती है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर की तरफ हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। आप बोलो सर मतलब समझ लगा, मतलब ये है इसका, किसने मेरे को चाय दी, ठीक है, चाय दी, मैंने चाय ली, जहाँ रख दी मैंने, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं याद नहीं चाय पीने का। आप बोलो सर 1 घंटा हो गया, आपने चाय तो पी नहीं, आंटी ने आपको चाय दी थी कब से, जब सर चाय गर्म हो गई, जब देखो तो चाय गर्म हो गई है, उबल रही चाय, उबलेगी क्या, ठंडी हो गई है, ठंडी हो गई ना। Yes, इसका मतलब क्या हुआ, चाय गर्म थी, ठंडी हो गई, क्या ठंडी गर्म हुई, नहीं, चाय गर्म थी, आपकी वजह ये क्या है, ये क्या है, चाय गर्म थी ठंडी हो गई, इट मीन्स चाय का जो टेम्परेचर था वो ज़्यादा था और इस कमरे का टेम्परेचर कम था, ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर तक हीट चली गई। पर अगर हमने कभी कोई गैस पे रखी फिर वहाँ से वो किया आपने काम भाई, वो आप खुद कर रही हो, इतनी कौन सी गैस पे रखी आंटी ने, वो बात को समझ रहे, मैं बोल क्या रहा हूँ, आंटी ने क्या किया, आंटी ने मुझे गैस चूल्हा दे दिया, सर चाय को गर्म करते रहो पीते रहो, वो अलग कंडीशन है, मैं कुछ और समझा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हीट फ्लो कहाँ होती है, आप पानी सुबह डालते हो सर्दियों के टाइम में, ठीक है, ऐसा तो हुई होगा, वो पानी मैंने गर्म किया था, तूने क्यों लिया पानी, तूने क्यों लिया पानी, जहाँ आपने पानी गर्म किया था वो ठंडा हो गया, ओ यार ठंडा हो गया पानी, दोबारा गर्म करना पड़ेगा। चीनी बोला कि सर गर्म हो गया पानी, ठंडा हो गया, इट मीन्स हीट कहाँ गई, किधर गई, चली गई एटमॉस्फेयर में, हाई से लो की तरफ। चला पता, पूछो क्या क्वेश्चन पूछिए। मेरा कहने का मतलब है कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द बॉडी विच इज एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी विच इज एट लोअर टेम्परेचर, हाई से लो की तरफ। सिंपल, एक टंकी में पानी कहाँ पे है, एक टंकी में है, फुल टंकी है, वहाँ से पानी नीचे आ सकता है, नीचे से पानी ऊपर नहीं आ सकता है। मोटर नहीं लगानी बेटा, बिना मोटर चला के देखो, ये अपनी साइंस नहीं लगानी, केमिस्ट्री चलती है इधर, ठीक है। पानी ऊपर से नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता अपने आप। तो सुनो, पहाड़ से पानी नीचे आ रहा है, आधी भी आएगी और भाई पानी हो जाए रिवर्स, चलो ऊपर जाएगा, ऊपर और नीचे ही आएगा भाई। नदी अगर ऐसे फ्लो हो रही है, देखती बोलेगी यार सुहानी नदी को बोल इसको ऊपर उल्टी फ्लो करे, उल्टी फ्लो करेगी, वो उल्टी फ्लो नहीं करेगी, जो उसका लेवल है हाई लेवल टू लो लेवल, उसी तरह क्या करना है, फ्लो करना है, ठीक है ना, समझ गए। बाकी इसमें भी हीट कहीं इस सिस्टम को दे रहे हो, सुनो, अगर आप चाय को क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो बोलने के साइन क्या लगाना, पॉजिटिव। अगर चाय का कप ठंडा हो रहा है क्या लगाना है, माइनस। समझ लगे, माइनस कब लगाना, प्लस कब लगाना है, हाँ भाई कब लगाना है, जब चाय गर्म होगी, चाय को गर्म कर रही हो तो फिर प्लस साइन लगाते हैं, जब चाय बन गई है, खाना बन गया, कुछ टाइम बाद ठंडा हो रहा है, अपने आप साइन क्या लगाना है, माइनस। ये मतलब इसका। क्लियर, जहाँ तक ही रखना है बेटा, बड़ा पढ़ा लिया।